हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये जो आज का प्रॉपर सेशन है, ये सब्जेक्ट के 18 से 20 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उसमें फिर वही काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सब्जेक्ट है, क्यों सब्जेक्ट है। अगर आप इससे मेरे पहले वाले सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, किन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है। आज का ये प्रॉपर सेशन हम लोग 20 एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसमें दोनों हम लोगों ने सब्जेक्ट इंक्लूड किया है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अभी मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसमें फिर वही पॉज करके देखिए कि सब्जेक्ट कौन है, आइडेंटिफाई करिए। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको एक काम करना रहता है। आप अब हर एक सेंटेंस में देखिए कि काम क्या हो रहा है, यानी वर्ब क्या है और वो काम को कौन कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे हिंदी में तो लिखा हुआ है उसका बड़ा भाई यहाँ रोज आता है। और अगर इसका इंग्लिश देखें, हिज एल्डर ब्रदर कम्स हियर एवरी डे। पहला काम यहाँ यही करना है कि इसमें आइडेंटिफाई करिए वर्ब कौन सा है, यानी वर्ब यानी वर्क यहाँ आता है लिखा हुआ है, ये है आपका काम। और इसका इंग्लिश में कम्स है, बस यहीं से आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिए कि ये काम कौन कर रहा है तो जवाब आ जाएगा उसका बड़ा भाई। बड़ा भाई इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए, हम लोगों के मित्र यह काम नहीं करते हैं। करते हैं आपका वर्ब हो गया, वर्क हो गया। इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो डू वर्क हो गया। ये काम कौन नहीं करता है तो हम लोगों के मित्र, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आवर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड में देखा जाए तो मनोज के चाचा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं ये काम है, ये मेरा वर्ब है। कौन करता है अंग्रेजी पढ़ाने का काम, कौन करता है? मनोज के चाचा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में मनोज अंकल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम्हारी बहन अपने विद्यालय में पौधा रोपण कर रही है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पौधा रोपण करना काम हो रहा है। कर कौन रहा है? तुम्हारी बहन, यानी ये बहन फोर्थ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसका इंग्लिश देखें, योर सिस्टर इज डूइंग प्लांटेशन। डूइंग वर्ब हो गया, काम हो गया। ये कर कौन रहा है? योर सिस्टर। योर सिस्टर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आइए ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। हिज एल्डर ब्रदर, भाई है, एक भाई है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोगों के मित्र, यहाँ आवर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा दोस्त हैं, इसीलिए ये प्लूरल हो जाएगा। मनोज के चाचा अंग्रेजी पढ़ाते, चाचा एक हैं इसलिए यहाँ अंकल लिखा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर अंकल्स लिखा रहता तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। तुम्हारी बहन अपने विद्यालय में पौधारोपण कर रही है। बहन यानी यहाँ सिस्टर लिखा है, एक बहन है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ सिस्टर्स लिखा रहता, वो प्लूरल हो जाता। अब इसके बाद 4 और सेंटेंस देखते हैं, फिर उसमें भी यही सेम काम करेंगे, वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये वर्क कौन कर रहा है। इससे हमें बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5th, 6th, 7th और 8, 4 सेंटेंस और लिखा हुआ है। सेम वही काम करना, सब्जेक्ट पहचानने का यही एक तरीका होता है। वर्क कौन कर रहा है ये पहचान लीजिए, ये पूछ लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे 5th वाला है, उसके पापा ने तुम्हें बुलाया है। यहाँ वर्क यानी वर्ब है, बुलाया है। और अगर इसी को इंग्लिश में देखेंगे, हर फादर हैज़ कॉल्ड यू, कॉल्ड। यहाँ पापा किसी लड़की के रहेंगे तो हर लिखेंगे, और अगर पापा किसी लड़का के रहेंगे तो हिज लिखेंगे। बुलाने का काम कौन कर रहा है? उसके पापा, यानी पापा हो जाएंगे 5th वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट। इंग्लिश में हर फादर हो जाएगा सब्जेक्ट। 6th में भारत के नागरिक ईमानदारी से कर देते हैं। सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे टैक्सेस ऑनेस्टली। यहाँ काम क्या हो रहा है? कर देना। कर देना का काम हो रहा है, ये वर्ब है आपका।
कर कौन रहा है, तो भारत के नागरिक कर रहे हैं, यानी नागरिक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पे का काम ये है पे करना, सिटीजन पे कर रहे हैं। 7th में देखिए, इस विद्यालय के छात्र बहुत मेहनती हैं। मेहनती कौन है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो कौन है मेहनती? इस विद्यालय के छात्र, तो इस विद्यालय के छात्र आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी लेबोरियस, यानी स्टूडेंट्स हो जाएगा सब्जेक्ट। 8 में देखिए, आनंद और उसका भाई आज खाना बना रहे हैं। यहाँ काम क्या हो रहा है? खाना बनाना काम हो रहा है। इंग्लिश में आनंद एंड हिज ब्रदर आर कुकिंग टुडे। यहाँ कुकिंग काम हो रहा है। कर कौन रहा है? आनंद और उसका भाई ये दोनों कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में आनंद एंड हिज ब्रदर दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। उसके पापा, हर फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति हैं। भारत के नागरिक सिटीजन्स है, यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए ये प्लूरल हो जाएगा। इस विद्यालय के छात्र, ऐसे तो छात्र लोग बोल देते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में। द स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, स्टूडेंट्स यानी एक से ज़्यादा छात्र है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। आनंद और उसका भाई, एंड से दो लोग जुड़े हुए हैं, ये ऐसे भी प्लूरल हो जाएगा। दो लोग हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यही सेम काम 4 और सेंटेंसेस में करते हैं। टोटल हम लोग 20 एग्जाम्पल्स देखेंगे। हर एक एग्जाम्पल्स में वही सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हु इज़ डूइंग द वर्क, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 9th वाले सेंटेंस में देखते हैं। 4 सेंटेंस और लिखा है। 9th में देखिए, नेहा अपनी बहन से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। वर्क नहीं हो रहा है तो पूछेंगे कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, किसके बारे में बात हो रहा है, पढ़ी लिखी कौन है। तो यहाँ पे आप अपने आप आंसर आ जाएगा, नेहा अपनी बहन से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। यानी इंग्लिश में देखेंगे नेहा इज़ मोर एजुकेटेड दैन हर सिस्टर, तो इंग्लिश में नेहा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। 10th में अगर आप देखें, राजा ने युद्ध में बहादुरी से लड़ा। लड़ा, कौन लड़ा? तो आंसर आ जाएगा राजा ने, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द किंग फॉट ब्रेवली, फॉट किसने? तो द किंग, द किंग आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। 11th में अगर आप देखेंगे, शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को सही रास्ता दिखाते हैं। सही रास्ता दिखाना ये काम है। कर कौन रहा है? शिक्षक कर रहे हैं, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसका इंग्लिश आप देखेंगे, टीचर ऑलवेज शोज द राइट पाथ टू हिज स्टूडेंट्स। शोज ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है? टीचर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। 12th में देखिए, यह पंखा अच्छे से नहीं चल रहा है। चलना काम हो गया, कर कौन रहा है? अब यहाँ कोई इंसान नहीं कर रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। यह पंखा यानी फ़ैन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस फैन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यहाँ पे वर्किंग आपका वर्ब हो गया, कौन कर रहा है? फ़ैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। 9th में अगर बात की जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो नेहा एक लड़की का नाम है, तो नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ राजा एक राजा है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। शिक्षक यानी टीचर ऐसे जनरल टर्म में कहा गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। यह पंखा, दिस फैन, एक पंखा है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब 13th वाले सेंटेंस में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस में वो वर्ड सब्जेक्ट है। 13th वाले में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं। बहुत मीठे क्या हैं? तो यहाँ आपको जवाब मिलेगा फल बहुत मीठे हैं। ये फल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर वेरी स्वीट। स्वीट हो गया, क्वालिटी बताया जा रहा है, कौन है? तो ये फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट हो जाएगा। 14th में देखिए, इस फिल्म का नायक मनोरोगी है, हत्यारा है।
देखिए नायक को आप यहाँ हीरो भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के ये नायक लिखा है। मनोरोगी हत्यारा है, यानी नायक को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। मेन कैरेक्टर को इंग्लिश में प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है, और जो अपोजिट कैरेक्टर होता है उसको एंटेगोनिस्ट कहते हैं, और लोकल लेवल पे अगर आप बोलेंगे तो विलेन कह दिया जाता है। तो मनोरोगी हत्यारा कौन है? तो इस फिल्म का नायक, नायक सब्जेक्ट हो जाएगा। वही सेम चीज़ को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस फिल्म इज साइको किलर, तो प्रोटागोनिस्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चिड़ियाँ आज पेड़ पर चहचहा रही थीं। चहचहाना एक काम है, कौन चहचहा रहा था? तो बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहा रही थी, चिड़ियाँ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। मेनी बर्ड्स वर चर्पिंग टुडे ऑन ट्री, चर्प वर्क हो गया, वर्ब हो गया। कौन कर रहा था? तो बर्ड्स कर रहे थे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कोई काम करने में लगा है। वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, बात करना, बात करना एक वर्ब है, काम है। कौन कर रहा था? वह कर रहा था, इसीलिए वह सब्जेक्ट हो जाएगा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग काम हो गया, कौन कर रहा था? ही, तो ही इंग्लिश में सब्जेक्ट हो जाएगा। 13th वाले सेंटेंस में फ्रूट्स लिखा है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा फल है। इस फिल्म का नायक, नायक यानी यहाँ एक लिखा है, प्रोटागोनिस्ट, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चिड़ियाँ, एक से ज़्यादा है तो बर्ड्स लिखा है, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, इसलिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अंतिम 4 सेंटेंस और देख लेते हैं और यही सेम काम करते हैं उसमें। लास्ट 4 सेंटेंसेस देख लेते हैं। 17th वाला अगर आप पढ़ेंगे, मेरे पिता उससे परसों मिलेंगे, मिलना काम हो रहा है यहाँ पे। कौन मिल रहा है? मेरे पिता, तो ये इस काम को करेंगे, इसीलिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। माई फादर विल मीट हिम डे आफ्टर टुमारो, परसों, आने वाला जो परसों है उसको डे आफ्टर टुमारो कहते हैं। यहाँ पे मीट वर्क है और ये कर कौन रहा है? माई फादर, इसीलिए इंग्लिश में फादर सब्जेक्ट हो जाएगा। 18th में देखिए, यह पुरानी किताब 2000 रुपये की है, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है उसका गुण। दिस ओल्ड बुक इज़ वर्थ ₹2000, तो यहाँ पे 2000 रुपये की क्या है? तो यह पुरानी किताब है, तो किताब सब्जेक्ट हो जाएगा। यही सेम चीज़ अगर इंग्लिश में देखेंगे तो दिस ओल्ड बुक सब्जेक्ट हो जाएगा। 19th में देखिए, तुम्हें कोई नहीं बुला रहा है, कोई नहीं ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है इंग्लिश में। कोई नहीं, बुलाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई नहीं। नोबडी इज़ कॉलिंग यू, नोबडी यहाँ पे ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और इनडेफिनिट जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं। नोबडी इज़ कॉलिंग यू। लास्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा पहले ही कर ली है। काम क्या हो रहा है? चर्चा करना काम हो रहा है। तो यहाँ इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो चर्चा कर कौन रहा है? अगर हिंदी में देखें तो हम लोगों ने, हम लोग, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में देखिए तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस मैटर, डिस्कस्ड वर्क है, कर कौन रहा है? तो वी कर रहा है, इसीलिए वी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लिया कि सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या पूछा जाता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए। इससे पहली वाली वीडियो जो सब्जेक्ट का आया है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत डीपली आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल होते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मेन वर्ब। इसके बाद का जो वीडियो है वो मेन वर्ब है, और वो बहुत क्रूशल होता है इंग्लिश फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग।